तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने सोलयान 2 की ऑफिशियल एपिसोड देख ही लिया होगा, जो कि नोबल से स्टूडियो वालों ने काफी ज्यादा चेंजेस कर दिया है। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये ऑफिशियल वीडियो के हिसाब से होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, युवा ने अपनी फादर को रेस्क्यू करने के लिए जा चुकी होती है और उन सभी के ऊपर सन मून एम्पायर की जो सोल गाइड वेपन होती है, उन सभी से अटैक हो चुकी होती है, जो कि इन्हीं लोगों की तरफ आ रही होती है। और इन्हें देखकर युवा कहती है कि ये निश्चित रूप से हमारे दुश्मन की ही अटैक है। और इन सभी अटैक को ब्लॉक करने के लिए व्हाइट टाइगर डूब की तरफ से भी काफी सारे अटैक किया जाता है। और तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं ये अटैक तब भी नहीं रुक रही होती है और ये अटैक आगे बढ़ने लगती है। और इसे देखकर युवा भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि इन सभी अटैक की जो टारगेट होती है वो और कोई नहीं, व्हाइट टाइगर डूब होती है, जिस पर तुरंत ही युवा अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके साथ शेयर करने लगती है, जिसकी वजह से वो क्लियरली देख पाती है कि उसकी तरफ काफी सारे अटैक आ रही है। और ये समझ जाती है कि अब उससे क्या करनी होगी। जिसके बाद वो अपनी सारी सोल रिंग को रिलीज करती है और अपनी सारी सोल पावर को भी रिलीज करने लगती है। और वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बैरियर बना देती है, जो कि उन सभी अटैक को रोक रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइवाबिंग जब आगे बढ़ रही होती है, उसके सामने एक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक डोमेन टाइप चीज बन चुकी होती है। और इस चीज को देखकर युवा उसे केयरफुल हो जाने के लिए कहती है, लेकिन दाई हुआ और उसके साथ ही कुछ भी कर पाते, उसके ऊपर काफी सारे अटैक आकर के गिरने लगती है। और इस चीज को देखकर वो तुरंत ही वहाँ पर एक इनविजिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, इसकी वजह से वो इन सभी अटैक को ब्लॉक कर पा रही होती है। और इस चीज को देखकर यह मन में कहती है कि इन्होंने तो कितनी बड़ी बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन तभी माउंटेन पर काफी ज्यादा तगड़े तगड़े ब्लास्ट होने लगती है और उनकी पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगती है इन सभी के ऊपर। इस चीज को देखकर एक सैनिक चिल्लाते हुए कहती है कि माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गया है और इन सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दाई हाउ अपनी बहुत सारे पावर का इस्तेमाल करके इन सारे बड़े बड़े पत्थर को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसे ऐसा करता हुआ देखकर युवा मन में कहती है कि ये बंदा अपनी साथियों के लिए कुछ भी कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से बचकर जा सकता था, लेकिन यहाँ से नहीं गया। और जब दाई हाउ इन सभी की मदद कर रही होती है, तभी एक सैनिक कहती है कि डू आप यहाँ से चले जाइए और आप हमारी चिंता मत कीजिए और हमारी जो भी होना होगा वो हो जाएगा। जिस पर दाई हाउ कहती है कि ये बकवास करना बंद करो और जल्दी से हमारी सारी सोल्जर को इकट्ठा करो और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और क्योंकि तुम लोग मेरी सिपाही हो, इसीलिए मैं तुम सभी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तभी हम आसमान में काफी सारे अटैक को इनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ आती है कि ये हाई पावर वाले एक्सप्लोजिव सोल टूल है। और इतने सारे खतरनाक अटैक को इनके तरफ आते हुए देखकर व्हाइट टाइगर डू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और ये तुरंत ही अपनी सारे गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहती है कि चारों तरफ से फैल जाओ और अपनी जान बचा को वापस से लौट जाओ। और इतना कहने के बाद आई हो अपने अटैक को तैयार करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और इस चीज को देखकर यह काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। और जब ये सभी सैनिक लौट जा रहे होते हैं, तभी इनका रास्ता बंद हो चुकी होती है। और ये सभी सैनिक सन मून एम्पायर को गाली देते हुए कहती है कि ये सभी लोग हमारी रास्ते को भी लौटने से बंद कर दिया है। और तभी एक बंदा सभी सोल्जर को कहती है कि हमारी खातिर डूबने यहाँ पर रुकी हुई है, अगर हमारी सिचुएशन ऐसा नहीं होता तो डूबने यहाँ से कब चला जा चुके होते। और हर एक सेकंड के साथ हम व्हाइट टाइगर डूब को मौत की तरफ भेज रहे हैं और हर एक सेकंड के साथ उनके ऊपर खतरा बढ़ती जा रही है। और जबकि हमने व्हाइट टाइगर डूब की बॉडीगार्ड की तरफ से ज्वाइन किया है, इसीलिए हम सभी को डूब के प्रति लॉयल रहना होगा और मैं तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम लोग हमेशा मेरी अच्छे ब्रदर रहोगे। इसके बाद ये बंदा वापस से लौट कर आते हुए कहती है कि लॉर्ड डूब आप केयरफुल रहिए। जिसके बाद देखते देखते बस सभी लोग वापस से लौट कर आ जाते हैं। और इस चीज को देखकर दाई हाओ और युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर दाई हाओ यहाँ को कहती है कि जल्दी से जाकर के उन सभी लोगों को रोको। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग दाई हाओ के पास आ जाते हैं और ये बंदे कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए और हम अपनी सेफ्टी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। जिस पर दाई हाओ कहती है कि अगर तुम लोगों को इतनी भी दया आ रही है तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और इन सभी चीज को देखकर दाई हुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और इसे पुराने दिनों की बात याद आती है कि जब उसकी फादर ने कहा था कि हर एक व्हाइट टाइगर गार्ड कंट्री के लिए काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, इसीलिए तुम दोनों ब्रदर को भी उनके जैसा होना ही होगा। और तभी व्हाइट टाइगर दो अपनी किसी तरह की पावर को एक्टिवेट करने लगती है और ये अपनी पावर से किसी चीज को एक्टिवेट करने लगती है। और इस चीज को देखकर ऐसा लग रही होती है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस चीज है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज हो रही होती है। और इस चीज को देखकर दाई हाओ भी कुछ करने वाला होता है और दाई हाओ की ये जो वेपन अटैक होती है, ये सन मून डिवाइन नीडल होती है, जो कि युहाओ ने उसे दिया था। गाइस इस बात को मैंने नहीं कहा था, इसीलिए सॉरी। युहाओ जब यहाँ पर आती है तो वो व्हाइट टाइगर डूब को इसी सन मून डिवाइन नीडल दे दी होती है और मैं इसी चीज को बोलना भूल गया था, इसीलिए सॉरी। और हम देखते हैं कि सन मून डिवाइन नीडल ने अपनी टारगेट को ढूंढ लिया होता है, जो कि टोटल 13 दुश्मन होते हैं, जिनमें से 4 टाइटल डोलुओ होते हैं और 4 सोल डोलुओ होते हैं और बाकी के 4 सोल सेट होते हैं। और
और ये सन मून डिवाइन नीडल शूट करने के लिए तैयार हो जाती है और दाईहाओ मन में कहती है कि मेरी जो सोल पावर है वो काफी तेजी से कंज्यूम हो रही है। तभी सन मून डिवाइन नीडल की जो अटैक होती है वो दुश्मनों के ऊपर पड़ती है और इस चीज को देखकर ये सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और तभी एक बंदा कहने लगती है कि आखिर उनके पास सन मून डिवाइन नीडल कहाँ से आया और क्या ये स्टार स्काई डुलू है। इस पर उसका साथी कहती है कि नामुमकिन है, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है कि स्टार स्काई डुलू हमें धोखा दे और हमारी जो इनविजिबल शील है बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसीलिए चलो लौटकर वापस से अपनी प्लान को तैयार करते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर युवा आ जाती है जो कि स्नो एम्परर को बाहर बुला लेती है और ये तभी अपनी स्नो की पावर से इन सभी को उड़ाने लगती है और ये देखते देखते सभी को अपनी स्नो पावर के अंदर जकड़ देती है और बारी बारी करके सभी बंदे बनने लगते हैं। लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बच चुकी होती है और उसे और कोई नहीं युवाओं ने बचाया है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर और भी सारे बंदे आने लगते हैं जिनके साथ ये सभी बंदे फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर वापस से काफी खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है। जो कि हम इधर युवाओं को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और कहने लगती है कि नहीं, मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा। और इन्हें देखकर युवाओं काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहती है आखिर ये किस तरह की सोल्जर है। वैसे तो ये सभी लोग व्हाइट टाइगर डूब को चिल्लाते हुए उनको क्या रहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये सभी बंदे ऐसे नहीं करके अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर काफी सारे बंदे को पड़े हुए देखते हैं और तभी युवाओं कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं या फिर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। और तभी मिस्टीरियस आवाज कहने लगती है कि व्हाइट टाइगर डूब के ऊपर जो जान की खतरा थी वो अब टल चुकी है और इसी के साथ जो तुम्हारी डीप एडवेंचर थी ये भी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस डीप एडवेंचर को स्किप कर दो या फिर इसके बजाय फुल रिकवरी भी चूज कर सकते हो। और जो फुल रिकवरी है वो किसी को भी पूरी तरीके से रिकवर कर सकती है, फिर वो चाहे कोई मरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। और पूरी तरीके से रिकवर होने में 15 मिनट से भी कम समय लगेगा। अगर तुम फुल रिकवरी को चूज करते हो तो तुम्हें एक और डीप एडवेंचर को सामना करना होगा। इसीलिए जल्दी डिसीजन लो, आखिर तुम्हें क्या चूज करनी है। और इस चीज को सुनकर युवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और युवा कहने लगती है कि मैं फुल रिकवरी को चूज करूंगा। उस पर ये मिस्टीरियस आवाज कहने लगती है कि ठीक है, व्हाइट टाइगर डॉग की गार्ड को और एक मौका दिया जाता है और जिसके बदले में तुम्हें एक और न्यू डीप एडवेंचर को सामना करना होगा। और तभी जितने सारे गार्ड पड़े हुए होते हैं वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने एक डिवाइन लाइट को देखा जिसकी वजह से हमारी जो सीरियस इंजरी थी वो तुरंत ही रिकवर हो गई और तो जो हमारी इंटरनल इंजरी थी वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गई। और इस चीज को सुनकर दाईहाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और ये कहने लगती है कि क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकती है। और हम युहा और वांगडोंगर को एक न्यू जगह पर देखते हैं और इस जगह को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और तभी युहा अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है जिसकी वजह से वांगडोंगर पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। जिस पर युहा कहती है कि सन मून डिवाइन नीडल जो है वो उसी के पास ही रह गया और मैं उसे नहीं ला पाया। और इस बात को सुनकर वांगडोंगर कहने लगती है कि अच्छा है वो किसी बाहर इंसान के पास नहीं है। और इस चीज को सुनकर युहा मन में कहने लगती है कि नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी ये मिस्टीरियस आवाज कहने लगती है कि ये डीप एडवेंचर शुरू होती है और इसी डीप एडवेंचर में तुम्हें किसी को बचाना है जिसकी लोकेशन मिंगडू सिटी की वेस्ट में है। और बेबे और जुसांसी उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और इन दोनों को खतरे से बचाकर वेस्टर्न माउंटेन में लौटना है। अगर तुम लोग फेल हो जाते हो तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।